जैसे हम एक उदाहरण में बताते हैं, एक बहुत बड़ी संत हुई है करमेती बाई जी। उनके पिता व्यासदेव जी थे। वो भगवान की कथा कहा करते थे। करमेती बाई बचपन से भगवान की कथा सुनती रहती थी। एक दिन एक चोर, जिसके माता पिता ने शिक्षा दी थी कभी कथा न सुनना, और वो वहीं से गुजर रहा था, तो वो वर्णन कर रहे थे, आज भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने सोने का हार पहनाया। सोने का, वो तो चोर था। सुनते ही कदम रुक गए। मैया ने फिर सोने की बाजूबंद पहनाई, फिर सोने का कंगन, फिर करधनी भी सोने की, आज लकुट भी सोने की दी, और लाला को गौएं चराने के लिए भेजा। आज, क्योंकि भगवत लीला नित्य चलती ना, तो उसे आज कह के ही कहा जाता है। तो तुरंत रुक गया, और जब सब कथा कि भगत चले गए तो नजदीक गया और चाकू निकाली। कहा, इस धनी का नाम बताओ। देखो गुरु कृपा तुम्हें बताया। समझ गए, बोले ये हटा तुम चाकू, तुम इस धनी को क्या करोगे? बोले लूटेंगे। बोले तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है किसको लूट सको। ये बड़े बड़ों को लूट लेता है, इसको तुम क्या लूटोगे? बोले बताओ। मैं कसम खाता हूं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक इसको लूट नहीं लूंगा, क्योंकि आज तक मैंने जो ठाना है वो किया है। बोले अब हम बता देंगे तुम्हें। ये वृंदावन में रहता है, इसका नाम श्याम सुंदर है, और ये नित्य गौएं चराने जाता है अपने सखाओं के साथ। तो बोले निश्चित लूटूंगा। बोले सुनो, अगर लूट तुम्हारी धमकी से ना कब्जे में आवे तो माखन मिश्री दी, और कहा माखन मिश्री से खवा देना, फिर लूट लोगे तुम। उन्होंने समझ लिया कि भगवान की इस जीव पर कृपा हो गई, क्योंकि इसने हट कर लिया कि पानी नहीं पीऊंगा जब तक लूट नहीं लूंगा। अब वो नंगे पैर वहां से वृंदावन का पता लगाते हुए आया। उस जब हम आए थे तब वृंदावन का और स्वरूप था, तो 500 वर्ष पहले तो और स्वरूप रहा होगा ना। हमें तो लोग 27-28 वर्ष हो गए, तो वृंदावन का और स्वरूप था 27-28 वर्ष पहले ही। ये सब रोड नहीं थे, लाइट नहीं थी, इधर कोई निवास नहीं था, जंगल ही जंगल, बड़ा आनंद में था उस समय तो जंगल ही जंगल। और उसने सोचा जंगल में गाय चराने आएंगे, तो श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। अब 3-4 दिन हो गए थे, पानी नहीं पिया था। श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर। अब भगवान का नाम, भगवान लीला बिहारी कब किस पर कृपा कर दे, तो दिखाई दी सैकड़ों दिव्य गौएं जो भगवान की दिव्य गौएं, और सखा पुकार रहे थे, ए श्याम सुंदर देख तेरे को कोई पुकार रहा है। और वो ललित त्रिभंगी स्वरूप भगवान का, कोटि कोटि काम को भी मूर्छित कर दे, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। बड़े बड़े मुनिजन जिनका ध्यान धरते, ध्यान में नहीं जाते, वो प्रभु उसके पास गए। बोले क्या है रे, काहे को पुकार रहा है? बोले तुम कौन हो? बोले हमारा नाम श्याम सुंदर है। और ठीक वही आभूषण पहने थे जो व्यास जी वर्णन कर रहे थे, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है ना, वैसे ही सोने की लकुट, वैसे ही हार। उसकी दृष्टि गई। बोले जिंदगी में ऐसा हमको अवसर नहीं मिला कि एक बालक को लूट ले। उसने निकाली चाकू और कहा नीचे उतार के सब रख। फिर चाकू से डरते, और ठाकुर जी की वो मधुर भाषा, तो उसे गुस्सा तो आ नहीं रही थी, प्रेम आ रहा था ठाकुर जी को देखे। उसने चाकू रख दिया। बोला हमारा नाम नहीं सुना होगा, अच्छे अच्छे डरते हमारा नाम सुन के। बोले क्या तेरा नाम है? बोले गोवर्धन ठाकुर। बोले पता है मेरा क्या नाम है? गोवर्धन धारी। ठाकुर जी ने कहा मेरा नाम गोवर्धन धारी। तब उनको पंडित जी की याद आ गई कि पंडित जी ने कहा था कि बहुत वो कब्जे में आने वाला नहीं। तो उसने कहा सुनो, ये अपने आभूषण दे दो, माखन मिश्री खा दो। भगवान ने उस जीव पर कृपा की। जे ही माखन मिश्री खाई और कहा तू भी पहले खा, क्योंकि तूने अभी तक पानी नहीं पिया। जे ही उसने भगवान का उच्छिष्ट, सारे पाप नष्ट हो गए, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, और वृंदावन में रहकर भजन करके वो भगवान के धाम को गया।